हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर्स में कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। जब भी हमारी फर्म के अंदर नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन करते हैं, और वैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए एक फॉर्मेट यूज करना होता है, और इस फॉर्मेट में हम देखते हैं तो देखो, एक रूल होता है कि कोई भी एसेट्स अगर हमारी डिक्रीज होती है तो डेबिट में आएगी, और लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो डेबिट में। इसी तरह अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, और लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट आएंगी। तो इसी बेसिस पर हमें इस अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। इस फॉर्मेट में हम देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड आएगी। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, और डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड। सेम लाइबिलिटीज में जस्ट अपोजिट होगा। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तो डेबिट में लिखी जाएगी। और अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तो क्रेडिट साइड आएगी। देन इसके बाद अगर हमारे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट हो, मेड हो या इंक्रीज हो, ऑलवेज डेबिट में लिखे जाएंगे। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिड्यूस होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस कैसे पता चलेगा? अगर हमारी बैलेंस शीट में पहले से गिवन है कोई प्रोविजंस और हमने नए क्रिएट किए हैं तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे, और इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड। देन इसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होंगी तो डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज डेबिट में, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड आती है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट साइड आएंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर दिए हुए हमें तो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन इसके बाद हम टोटल करेंगे और इसको बैलेंस करके इसका प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अगर लॉस आ रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और इसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और इसको भी पार्टनर्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, जो रेशो गिवन होगा। रेशो गिवन नहीं होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसके बाद हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हम न्यू रेशो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे गुडविल का सैक्रिफाइसिंग रेशो में, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैश अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ये हमारी पूरी एक प्रोसेस है एडमिशन ऑफ क्वेश्चंस की। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीजें हम पार्टनर्स को पे करते हैं एडमिशन ऑफ टाइम पर, वो सारी लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी से यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी। जो भी पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी वो कैपिटल लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, राइट। देन उसके बाद बाय कैश अकाउंट से न्यू पार्टनर की कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर हम। फिर जो पार्टनर गुडविल लेके आएगा उसको लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और जो भी गुडविल उसने पे करी होगी वो गुडविल हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। देन जनरल रिजर्व्स
अगर हमें जनरल रिजर्व गिवन है तो जनरल रिजर्व लिखे जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है वो लिखेंगे। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। लेकिन अगर पार्टनर्स ने गुडविल कैश में पे नहीं की होगी तो फिर उसकी गुडविल वैल्यूड के केस में हम न्यू पार्टनर का नाम लिखेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होके आएगी और इसमें हम गुडविल की अमाउंट लिखेंगे। देन इसके बाद डेबिट साइड में टू, अगर गुडविल विड्रॉ कर ली है तो टू कैश अकाउंट के नाम से विड्रॉ गुडविल आएगी, विड्रॉ गुडविल। देन इसके बाद ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैल्यूड के केस में गुडविल लिखी जाएगी डेबिट साइड में, या गुडविल वैल्यूड गुडविल आएगी और ये न्यू पार्टनर के अकाउंट में लिखी जाएगी। देन रीवैल्यूएशन लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर गिवन है तो डेबिट बैलेंस आएगा। कोई भी एसेट्स टेकन की अगर पार्टनर्स ने तो पार्टनर्स के नाम से उसकी एसेट्स लिखी जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन। देन टू बैलेंस सीडी से हमारे इनके बैलेंसेस निकल के आएंगे। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है जो एट टाइम ऑफ एडमिशन हमें प्रिपेयर करना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।